नायब सिंह सैनी की एक चाल से विपक्ष हो जाएगा चारों खाने चित। एक तीर से मुख्यमंत्री करेंगे दो शिकार। हरियाणा में सरकार बचाने का बीजेपी ने ढूंढ लिया पुख्ता फॉर्मूला। नंबर गेम के खेल में नायब बनेंगे सबसे बड़े खिलाड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सियासी गेम शुरू कर दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐसी बिसात बिछा दी है जिसके दाव पेच में फंसकर विपक्ष की मात तय है। इस एक दाव से न केवल नायब सिंह सैनी अपनी डामाडोल सरकार को बचा लेंगे, बल्कि वो राजनीति में अपनी शह और मात के कितने बड़े खिलाड़ी है ये भी अपने आलोचकों को बता देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी वो गोटी है जिसे सेट कर नायब सिंह सैनी एक तीर से दो शिकार करने जा रहे हैं। दरअसल जल्द ही दो विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इसके बदले में बीजेपी उन्हें सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। वैसे तो इस शह मात के खेल की स्क्रिप्ट चंद रोज पहले सीएम की डिनर पार्टी में ही लिख दी गई थी। बस अब इंतजार है केंद्र में मोदी की 3.0 की सरकार बनने का, जिसके बाद इस सियासी खेल को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार बचाने की इस मुहिम में भाजपा के पास विपक्ष से एक विधायक ज्यादा हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नंबर गेम बदल चुका है। 90 सदस्यों की विधानसभा में 87 मेंबर ही बचे हैं। तो वैसे में सवाल यह है कि वो कौन दो विधायक है जो इस्तीफा देंगे। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से बागी हो चुके दो विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इसमें जेजेपी के एमएलए जोगीराम सिहाग है जो कि बरवाला से विधायक है, और दूसरा रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कि नरवाना से विधायक है। ये दोनों ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे। हाल ही में इन दोनों विधायकों ने चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गुप्त मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग में विधानसभा में सरकार की स्थिति को देखते हुए सीएम और पूर्व सीएम ने दोनों जेजेपी विधायकों के साथ लंबी चर्चा की, जिसके बाद तय हुआ कि वे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे, जिसके बदले उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दी जाएगी। तो चलिए एक बार ये भी समझते हैं कि मौजूदा सरकार का गणित है क्या। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही विधानसभा का गुना गणित बदल चुका है। सीएम नायब सिंह सैनी के करनाल विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के सदन में 41 विधायक पूरे हो चुके हैं। हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत सरकार को समर्थन दे चुके हैं। इन दोनों का साथ पाकर विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या अब 43 हो गई है। हालांकि सिरसा की रानिया विधानसभा से रंजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे, बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से और अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी के जीतने के बाद अब विधानसभा में 87 सदस्य ही बचे हैं। 87 सदस्यों की इस विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। तो वहीं जेजेपी ने बागी हुए जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा दोनों विधायकों के खिलाफ विधानसभा में एक याचिका डाली हुई है। इस याचिका में दोनों विधायकों के द्वारा बीजेपी के समर्थन के ऐलान पर दल बदलू कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसके सबूत भी जेजेपी की ओर से दिए गए हैं। ऐसे में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर देते हैं तो सरकार के खिलाफ विपक्ष के विधायकों की संख्या 2 कम हो जाएगी, जिसका फायदा यदि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है उसमें भाजपा को मिलेगा। हालांकि भाजपा की रणनीति के तहत स्पीकर के फैसले से पहले ही दोनों विधायक इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद विपक्षी दलों की संख्या पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास अभी कुल 44 विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के 29, जजपा के 10, 4 निर्दलीय और 1 इनेलो के अभय चौटाला शामिल है। जेजेपी के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद विपक्षी विधायकों की संख्या गिरकर 42 हो जाएगी, जो बीजेपी से 1 कम होगी। अब यह भी जान लेना बेहद दिलचस्प है कि आखिरकार ये संकट सरकार के ऊपर आया क्यों। दरअसल 3 विधायकों ने बीजेपी सरकार से, जो कि निर्दलीय है, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। हरियाणा में 7 मई को बीजेपी को एक झटका उस वक्त लगा था जब इन तीनों विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसमें सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर शामिल थे। और इन तीनों ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया था। तो अब इस सबके बीच विपक्ष की रणनीति क्या है। हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने अब आगे की रणनीति बना ली है।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 जून को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में प्रदेश में विधानसभा भंग करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मीटिंग में यह भी तय किया जाएगा कि गवर्नर द्वारा जवाब नहीं दिए जाने को लेकर क्या करना चाहिए। तो अब यह देखना मजेदार होगा कि जिस तरह से नंबर गेम को सेट करने की कोशिश नायब सिंह सैनी और बीजेपी कर रही है, तो वहीं विपक्ष का इस सब को लेकर क्या वार रहने वाला है। तो क्या नायब सिंह सैनी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या फ्लोर टेस्ट होगा? और इस सब के बीच क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इस पर सभी की निगाह है। लेकिन अक्टूबर में होने वाले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 10 में से सिर्फ 5 सीट बीजेपी जीत पाई है, जिसमें से 3 सीटें ऐसी है जहां की जीत का मार्जिन घटकर बेहद कम भी रह गया। तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी टेंशन है कि किस तरह से लोकसभा में जो हार देखनी पड़ी है, उस हार को विधानसभा में जीत में तब्दील कर पाए। क्योंकि 2019 की बात करें तो बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें जीती थी उसका नहीं मिला था, और 40 सीटों पर बीजेपी हरियाणा विधानसभा में सिमट गई थी। ऐसे में अब तो 10 में से मात्र 5 सीटें ही बीजेपी के खाते में शामिल हुई है। तो ऐसे में इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, उससे कांग्रेस और खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोराल हाई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।